सास बहू और साजिश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी खास खबर देखने के बाद। एक लड़की थी भोली भाली सी, देहरादून की गलियों में अपनी मंजिलों को ढूंढा करती थी, लेकिन वो देहरादून से निकलकर पूरी दुनिया को अपना हुनर दिखाना चाहती थी। इसी हुनर के साथ छोटी सी आशा लिए आशा नेगी ने मुंबई में रखा कदम। शुरुआती दौर में दिक्कतें कई आई, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लिए आशा ने टीवी में अपना सफर शुरू किया। और सफर शुरू करते ही आज आशा को मुंबई में आकर 10 साल हो गए हैं और आशा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आज आशा की ही जुबानी जानेंगे उनकी निजी जिंदगी से लेकर एक्टिंग करियर तक का सफर, और साथ ही साथ उनकी नई वेब सीरीज के बारे में भी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बारिश 1 या बारिश 2 आशा को किस सीजन में शूट करने में सबसे ज्यादा अच्छा लगा? आई थिंक बारिश 1 में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड थी, और बारिश 2 के लिए मैं एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश भी थी। खुश तो सीज़न 1 में भी थी, बट खुशी अलग ही लेवल थी, बिकॉज सीज़न 1 में इतना मज़ा आया था शूट करके, तो हम सब यही वेट कर रहे थे कब सीज़न 2 स्टार्ट होगा और हम सब साथ में शूट करना शुरू कर सके। बचपन में आशा नेगी कैसी थी? नॉटी, शांत, मिस्चीवियस। यार बचपन में ना मैं नॉटी थी, बट मैं बनती थी कि मैं बहुत ही प्यारी भोली सी बच्ची हूँ और मैं थोड़ी लूजर टाइप की भी थी जब मैं बड़ी हो रही थी। तो ऐसे वो जो कूल किड्स होते हैं ना स्कूल के, उनमें से नहीं थी, काफ़ी लूजर टाइप थी। देहरादून या मुंबई आशा के दिल के करीब सबसे क्या है? आई थिंक देहरादून मेरा होम टाउन है, मैं वहाँ पैदा हुई बड़ी हुई, तो वो, और अभी वहाँ पे नहीं रहती हूँ तो सबसे ज़्यादा याद आती है उसकी। और देहरादून हमेशा 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 दिल के बहुत सबसे करीब रहेगा, कहीं पे भी चली जाओ। आशा को किस बात और किससे ज़्यादा डांट पड़ती थी? किस बात पे पड़ती थी? पढ़ाई नहीं करने पे। मुझे पढ़ाई करना बहुत बुरा लगता था, बहुत बहुत झेल होती थी पढ़ाई करने में। और सबसे ज़्यादा डांट मेरी बहन से पड़ती थी, क्योंकि वो मुझे पढ़ाई कराने की कोशिश करती थी और मैं नहीं पढ़ती थी तो मुझे सबसे ज़्यादा डांट उसी से पड़ती थी। स्कूल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और यादगार रही है, बहुत दोस्त रहे हैं स्कूल में। कॉलेज लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया था देहरादून में और कॉलेज नहीं जाते थे, सीधे एग्ज़ाम देने जाते थे, तो कॉलेज लाइफ आज सच कुछ रही नहीं है। मिस उत्तराखंड का सफ़र बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। आई थिंक आज तक का सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मेरा सफ़र, क्योंकि तब मैं इस फील्ड में कह लो या हाँ मतलब तब तक मैंने कुछ किया भी नहीं था उससे पहले, और यू नो आई वाज जस्ट दिस कॉलेज गोइंग गर्ल। तो वो एक तरीके से एक स्टेपिंग स्टोन मेरे करियर का। या मैं ना बचपन से ही मतलब बहुत एक्ट्रेसेस को देखती थी और शीशे के सामने जाके उनकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश करती थी, उनकी तरह दिखने की कोशिश करती थी, और इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं वहाँ ही से ही था, बचपन से ही हीरोइन बनना था। तो लेकिन जब बड़ी हुई तो अवंतिका मोहन मेरी सीनियर है और अभी मैं उनके टच में हूँ। तो उनको जब मैंने पहली बार देखा था एक बोर्ड पे मिस उत्तराखंड के एडवर्टिजमेंट था वो, और जब मैंने उनको पहली बार देखा था तो मुझे लगा था मुझे भी करना है ये, मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे कुछ करना है। सो आई थिंक एक फर्स्ट इंस्पिरेशन तो वही रही है। पहला काम और कमाई, पहला काम आई थिंक मेरा कॉल सेंटर का था। मैं देहरादून में कॉल सेंटर किया है मैंने,
कुछ टाइम, और पहली तनख्वाह मेरी कुछ 4,000, शायद 4,000 थी महीने की तनख्वाह, तो वो थी मेरी पहली तनख्वाह। परिवार क्या रुख था मुंबई शिफ्टिंग एंड इंडस्ट्री को लेकर, परिवार का क्या रुख था? फ्रैंकली मेरे घर वाले बहुत सब अगेंस्ट थे मुझे मुंबई भेजने के, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं था उनके जान पहचान का। जो पहली बात तो घर की सबसे छोटी बेटी, और फिर ऑल द वे मुंबई जा रही है अकेले, तो सब काफ़ी अगेंस्ट थे। बट फिर धीरे धीरे मैंने मना लिया। सबसे पहले माँ मानती है माँ का दिल, तो सबसे पहले मम्मी को मनाया, वो मान गई। फिर उन्होंने पापा को मनाया, फिर वो दोनों मान गए थे, तो बहनें नहीं मानी थी, पर मम्मी पापा मान लिए, तो मैं आ गई बॉम्बे। फिर थोड़ी देर टाइम में वो भी मान गई। पहली बार कैमरा फेस करना मुश्किल था या आसान? मेरे लिए पहली बार कैमरा फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैं पता नहीं क्या सोच के देहरादून से मुंबई आ गई कि मतलब चलो देखते हैं, हीरोइन बनते हैं जाके। ऐसा लगा कि पता नहीं कितना इजी होता होगा, लेकिन जब यहाँ आई लकीली मुझे काम भी मिलने लग गया। और जब पहली बार कैमरा फेस करने की बारी आई तो मेरी बैंड बज गई। पहले दिन मैंने सोचा कि मैं नहीं कर पाऊँगी ये, मुझे घर जाना है और मैं ये सब नहीं कर सकती, ये टीवी में देखने में बहुत अच्छा लगता है। बट फिर ऐसी एक दिन गुजरा, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, तो बहुत ही वन डे एट अ टाइम वाली सिचुएशन चल रही थी। फिर धीरे धीरे हो गया। मॉडलिंग डेज़ और एडवर्टाइजमेंट का सफ़र और मुश्किलें। मॉडलिंग डेज़ में बहुत मज़े किए हैं, क्योंकि घर पे ही रहती थी, देहरादून में ही थी, और ऐसी छोटी मोटी मॉडलिंग कर लिया करती थी, तो कंफर्टेबल थी लाइफ, मज़े भी आ रहे थे। जो करने का मन है वो भी कर रही थी, और घर वालों के पास भी थी, तो तब तो इजी थी, एक्साइटिंग थी बहुत ही। फिर जब बॉम्बे आई तो धीरे धीरे तब स्ट्रगल शुरू हुआ। सपनों से भरे नैना की माधुरी से लेकर बालाजी में एंट्री तक का सफ़र। तो सपनों से भरे नैना मेरा पहला शो था, और था वो 1 महीने का कैमियो, लेकिन वो 10 दिन का कर दिया था, क्योंकि मैंने इतना बुरा काम किया था उसमें और वो कैरेक्टर नहीं चला था, तो वो 10 दिन का कर दिया। एंड फिर वो शूट ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट्स किए। फिर मैंने बालाजी का एक शो था, समीर सोनी और एक और एक्ट्रेस थी, तो एक शो था, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था, और उसमें तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं शॉर्टलिस्ट हो गई थी, सिलेक्शन नहीं हुआ। बट उस ऑडिशन के थ्रू मुझे बड़े अच्छे लगते के लिए बुलाया, और मैं सीधा मतलब मुझे शूट पे बुलाया उस ऑडिशन के थ्रू। एंड फिर वहाँ से तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बड़े अच्छे लगते हैं। सिर्फ पवित्र रिश्ता मुझे मिला। पवित्र रिश्ता की पूर्वी में भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं थी एक्टिंग में, बट धीरे धीरे सीखी, और यहाँ सीखते सीखते बन गई पूर्वी, आशा पूर्वी। सो टीवी में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो मैंने लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स किए वो इतना कुछ खास चले नहीं। सो आई वाज लाइक कि बस अभी आई विल नॉट जस्ट डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग एनीथिंग, आई नीड टू टेक अ ब्रेक, खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, और जब कुछ अच्छा लगेगा दिल से तो ही करूँगी। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ इतना कुछ खास मिला नहीं। और फिर जब मुझे वेब के लिए पूछा गया, तो स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी प्यारी सी थी कि मैं मना नहीं कर पाई, और मैंने हाँ बोल दी बारिश के लिए, एंड आई एम ग्लैड। शर्मन जोशी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस। शर्मन बहुत ही सुलझे हुए हैं और बहुत ही थोड़े बदमाश भी हैं, बिकॉज सेट पे काफ़ी वो टांग खिंचाई करते रहते हैं और टाइम पास भी हो जाता है सबका। सो बहुत मज़ा आया उनके साथ भी, सीज़न 1 में भी, सीज़न 2 में भी, और या अदरवाइज ही सच अ ग्रेट एक्टर, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे। लाइफ मंत्रा आई थिंक मेरा लाइफ मंत्रा चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। अभी फ़िलहाल है कि ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड मत लो, ज़िंदगी में जो तुम्हारे लोग हैं उनको फॉर ग्रांटेड मत लो। मॉम डैड, हम कितनी बार उनको कॉल नहीं करते और वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल की उम्मीद रखते हैं हमसे।
तो ये सब चीज़ें, ये सब मोमेंट्स लाइफ के, ये फॉर ग्रांटेड ना लो। और ज़िंदगी की जो सिंप्लिसिटी है, जितना सिंपल तरीके से और जितनी छोटी छोटी चीज़ों को चेरिश करोगे उतना खुश रहोगे। तो करंटली मेरा मंत्रा ये है, लाइफ मंत्र। आशा के इस लाइफ मंत्रा से आज सभी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सभी एक साथ इसी दौर से जो गुजर रहे हैं। लॉकडाउन में सभी को यही सबक मिला है जो मैसेज आशा दे रही है। स्नेहा शर्मा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।